हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियसली हमने सॉल्व किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। आई होप आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने टोटल 42 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस वाले जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन से थोड़ा 65 क्वेश्चन है जो प्रीवियसली 10 ईयर में पूछे गए थे नीट के एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। How many different proteins does the ribosome consist of? 60, 40, 20 or 80? So here the answer is 80. Ribosomes consist of structural RNA and about 80 different proteins. Okay, 80 will be the answer. Second question. Which the following are not considered as the part of endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नॉट कंसिडर्ड एज, ओके, नॉट पूछा गया है। सो हियर माइटोकॉन्ड्रिया, यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट एन एंड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ईआर तो है ही। एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पेरोक्सिज्म नहीं है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म, ये सब के सब क्या है? ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते भाई? जबकि सेल के अंदर तो पाए जाते हैं ये सब ना। इनके फंक्शंस बाकी ऑर्गेनल्स के फंक्शन से मेल नहीं खाता, मैचिंग नहीं करता। तो कौन कौन से आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ना? न्यूक्लियर एनवलप, ईआर, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वेसिकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म नहीं आता, ध्यान रखना है इसे। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। Which the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? Protein synthesis, motility, transportation, nuclear division. साइटोस्केलेटन क्या हेल्प करता है? ऑप्शन बी, मोटिलिटी। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consists of microtubules, microfilaments, intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively called cytoskeleton. It is involved in many functions such as mechanical support, motility, maintain the shape of the cell. So option B will be the answer. Next question, question number 4. Given below are two statements, statement 1 and 2, and choose the most appropriate answer from the options given below. पहला statement. In bacteria, the mesosomes are formed by extensions of plasma membrane. बिल्कुल सही। बैक्टीरिया में मेसोसोम्स एक्सटेंशंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड, द मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों ही जब करेक्ट है तो क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ओके। और दूसरी तरफ जाना भी नहीं है। नेक्स्ट, which the following statement are correct with respect of Golgi apparatus? गोल्गी apparatus को लेके हुए कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखो ABCD ऐसे करके मोर देन वन स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यस, गोल्गी बॉडी का तो यही काम है, फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स को। तो ए आपका करेक्ट है।
सेकेंड ऑप्शन, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, थोड़ी गल की बड़ी करता है। सो बी गलत हो गया। ऑप्शन सी, इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर। मॉडिफाई करता है ये, बिल्कुल सही। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, नहीं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी नहीं। सो क्या हुआ, ए एंड सी ओनली। ऑप्शन बी आपका आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ए क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉलोइंग देयर सिंथेसिस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट आल्सो हैज ए रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलाइपिड्स। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैचिंग पूछ रहा है, देखो। पोरेंस, लेग हीमोग्लोबिन, H प्लस accumulation, respiration. Pink colored nodules, lumen of thylakoid, amphipolic pathway, huge pore in outer membrane of mitochondria. Porins. Porins are huge pore in outer membrane of mitochondria. So फोर्थ ऑप्शन में आ गया ये porins. Leg hemoglobin turns the nodules pink in color. So pink color nodules, leg hemoglobin. H plus accumulation in lumen of thylakoid, and respiration is a amphipolic pathway. So इस तरह से 4, 1, 2, 3 ऑप्शन में आ जाते हैं। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके। 7, अगेन मैचिंग पूछ रहा है, देखो। बैक्टीरियोफेज फी मल्टीप्लाई 174, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, एस्चेरिचिया कोली हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए। लिस्ट 2 में दिया गया है 48,502 बेस पेयर्स, 5,386 न्यूक्लियोटाइड्स, 33 × 10⁻109 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 10⁻9 होगा। ओके, 10⁻9 बेस पेयर्स एंड 4.6 10⁻9 बेस पेयर्स। इनमें आपको मैचिंग करना है लिस्ट 1 को देखते हुए लिस्ट 2 में। तो क्या होगा, देखो। पहला, बैक्टीरियोफेज फी मल्टीप्लाई 174, इसमें लिस्ट 2 का कौन सा ऑप्शन होगा ना, ये आएगा सेकेंड में, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इट हैज 48,502 बेस पेयर्स। E. coli contains 4.6 × 10⁻9 base pairs and haploid content of human DNA 33 × 10⁻9 base pairs. 2, 1, 4, 3 ऑप्शन की तरफ आते हैं। 2, 1, 4, 3। अरे यहाँ पर बी का ऑप्शन ही नहीं है, चलो इसको 1 कर दो। ओके, और ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, which type of substances would face difficulty to pass through the cell membrane? ऑप्शन ए, substance soluble in lipids, बहुत आसानी से पास हो जाएगा। substance with hydrophobic moiety, गलत। सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी, ये आपका आंसर है थर्ड वाला। ओके। फोर्थ, ऑल सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मोइटी। सो 3 ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, thus their movement has to be facilitated. ओके। 8 की बात, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 2022 का सवाल है ये, देखो। इफ द pH in lysosome is increased to alkaline, what would be the outcome? लाइसोसोम्स का pH अगर बढ़ा के अल्कलाइन बना दिया गया, उससे तो लाइसोसोम्स का pH एसिडिक होता है, अल्कलाइन बना दिया गया, तो क्या आउटकम निकलेगा उससे? देखो, अभी लाइसोसोम्स एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, एसिडिक था, अल्कलाइन बना दिया गया, तो क्या होगा, एक्टिव तो नहीं होगा वो। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली,
गलत। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, ये है आपका आंसर। लाइसोसोम्स क्या कैरी करता है? लाइसोसोम्स कैरी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which become active at acidic pH. If pH in lysosomes is increased to alkaline or basic, then hydrolytic enzyme will be inactive. Option C will be your answer. Question number 10. Are in the following found the elements in the decreasing order of the abundant in blood in human? Decreasing order में हमको रखना है, ओके? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट सबसे पहले आएगा, ओके, 1 नंबर पे ही। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स के बाद प्लेटलेट्स दूसरे नंबर पे ही है। उसके बाद न्यूट्रोफिल तीसरे नंबर पे ही, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट्स 4th एंड फाइनली यूसिनोफिल्स। और इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा ना? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which the following statement with respect to endoplazmic reticulum is incorrect? Incorrect बतानी है। RER has ribosome attached to the ER, correct है। SER devoid of ribosome, SER में ribosome नहीं होता। Prokaryotes only RER present in, prokaryotes में ER ही नहीं होता, तो RER कहाँ से आएगा? SER are the site of lipid synthesis, तो आपका C हो गया incorrect one, okay? Question number 12. The following is incorrect statement. Microbodies are present both in plant and animals. ये तो correct है। The perinuclear space forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. बिल्कुल सही। Nuclear pore act as passage for both proteins and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm. ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी लग रहा है गलत होगा। देख लेते हैं। Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles. हाँ, ये हो गया आपका गलत स्टेटमेंट। Mature sieve tube elements do not have nucleus but have cytoplasm। पर यहाँ पर उसने लिखा है न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट बात करें, फिर से मैचिंग पूछा, देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। क्रिस्टे क्रिस्टे क्या होता है? क्रिस्टे किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनफोल्डिंग्स होता है उसको क्रिस्टे कहते हैं। थाइलाकॉइड्स Thylakoids are the flattened membranous sac in stroma of plastids. Centromere, primary construction in chromosomes. Cisternae, disc-shaped sac in Golgi apparatus. So 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Option number B will be your answer. Clear? Question number 14. When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, centromere is situated in the middle of two equal arms, ऊपर भी इक्वल होगा नीचे भी इक्वल होगा, मतलब P and Q दोनों arms are equal. The chromosome referred as, क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन डी मेटासेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक किसको हम कहेंगे? जब सेंट्रोमियर प्लेसमेंट वेरी क्लोज टू द टॉप, पी आर बेयरली विजिबल इफ विजिबल एट ऑल, उसको हमने कहा टेलोसेंट्रिक।
एक्रोसेंट्रिक क्या है ना, Q arm are still much longer than the P arm, but the P arms are longer than those in telocentric. Submetacentric, P and Q arm are very close in length but not equal, and metacentric are the P and Q arms are equal in length. So D will be your answer. Next, question number 15. The organelle that are included in the endomembrane system are, कौन से ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है, 2021 का सवाल है। तो देखते हैं अभी, ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ER गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये तो है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, अभी हमने देखा था, गलत हो गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER माइटोकॉन्ड्रिया फिर से गलत हो गया, ER माइटोकॉन्ड्रिया फिर से गलत हो गया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ओके, endomembrane system includes the ER, Golgi apparatus, lysosomes. Vesicles also allow the exchange of membranes. So option A will be the answer. Question number 16. Which the following statement about inclusion body is incorrect? गलत कौन सा है, इनकरेक्ट बतानी। ओके, इनकरेक्ट। तो देखो, दीज आर इन्वॉल्व विद द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, पहला स्टेटमेंट गलत लग रहा। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन ए विल बी द रॉन्ग वन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। ओके, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। इन प्रोकैरियोटिक सेल, रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज इंक्लूजन बॉडीज। These are unbounded by any membrane system and are found floating around the cytoplasm. Food particle ingestion is aided by lysosomes, not inclusion bodies. Okay? Food particle ingestion lysosomes देखता है, ना कि inclusion bodies देखते हैं। Next, question number 17. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell? कहाँ बनता है, गोल्गी बॉडी। सिंपल क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी तो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। सो डायरेक्ट आंसर हो गया गोल्गी बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 18. द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑकर्स इन, आरआरएनए कहाँ बनता है? 2020 का ये है, कोविड रीनीट का पेपर है ये। गोल्गी apparatus में बनता है क्या? नहीं। माइक्रोबॉडीज, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। गोल्गी apparatus नहीं बनाता, माइक्रोबॉडीज भी नहीं बनाता। अब सी और डी ऑप्शन आपके पास में है, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। तो यहाँ पर आरआरएनए की बात हो रही है, तो कौन बनाता है इसे? इट इज मेड बाय न्यूक्लियोलस। एक्सप्लेनेशन, nucleolus is a location where active ribosomal RNA synthesis takes place. In cells that are actively synthesizing proteins, nucleoli are larger and numerous. Question number 19. Inclusion bodies of blue, green, purple and green photosynthetic bacteria are. इनमें inclusion bodies किस तरह से होते हैं? गैस वैक्यूल्स, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूबुल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ए आपका आंसर है गैस वैक्यूल्स। एक्सप्लेनेशन, इन प्रोकैरियोटिक सेल रिजर्व मटेरियल इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज इंक्लूजन बॉडीज, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स फॉर एग्जांपल आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म. Blue, green, purple and green photosynthetic bacteria have gas vacuoles. So option A is your answer. क्वेश्चन नंबर 20. मैचिंग पूछा, देखो मैचिंग कर लेते हैं पहले। SER, RER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोसाइलेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन। इजी है। SER क्या करता है? लिपिड को बनाता है। RER प्रोटीन को बनाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन कराता है। सेंट्रियोल स्पिंडल को फॉर्मेशन कराता है। ओके,
सो 2134 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? SER के बारे में आपको पता है, SER is the primary location for lipid production. SER produces lipids like steroidal hormone in animal cells. RER found in lot of cells that are involved in protein synthesis and secretion. They are long and contiguous with nucleus, outer membrane. The Golgi apparatus is a key site for the production of glycoprotein glycolipids. During cell division, the animal cell centriole create the basal body of cilia or flagella as well as spindle fibers that gives rise to the spindle apparatus. ये था आपका explanation. 21 question number. The size of PPLO pleuropneumonia like organism PPLO mycoplasma का साइज क्या है? 1 to 2 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.02 माइक्रोमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 0.1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड एज। शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड एज, क्या रिफर होता है? ना यहाँ पर होगा आपका P and Q आर्म रिस्पेक्टिवली। P arm or petite that is short and Q arm that is long of the chromosome are the shorter and longer arms respectively. So option B is the correct one. Next question number 23. Whose the following statement is not correct? Incorrect बतानी है। देखो लाइसोसोम्स हैज न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बिल्कुल सही, तो करेक्ट हो गया। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, करेक्ट। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको तो गोल्गी बॉडी बनाता है, तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट आपका, इनकरेक्ट पूछा है। सो डी इज योर इनकरेक्ट वन। और इसके अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो कौन बनाता है? दैट इज फाउंड बाय RER, और गोल्गी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से पैकिंग कर लेता है और लाइसोसोम्स बन के ये बाहर निकल के आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। द कंसेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने कहा था ओमनीसेलुलर सेलुलर? रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन ए इज योर आंसर। Rudolf Virchow was the first to introduce the concept of omnicellular cellula in relation to cell theory. So A is your answer. Question number 25. Whose the following statement regarding mitochondria is incorrect? Incorrect. Okay, ध्यान रखना इसे। Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate, fats and proteins, बिल्कुल सही। इम्परमेबल होता तो ये चीज़ें थोड़ी एंट्री कर पाता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो परमेबल है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आउटर मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं है, इनर मेम्ब्रेन होना चाहिए था। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ फोल्डिंग्स, बिल्कुल पृष्ठे कहा गया इसे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, ये भी सही। सो बी आपका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो करेक्ट क्या होता है यहाँ पर? एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, ना कि आउटर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 26। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, कौन सा एक प्रोकैरियोट नहीं है? सैकरोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टोक, ऑसिलेटोरिया। आंसर है आपका ऑप्शन ए सैकरोमाइसिस। सैकरोमाइसिस क्या है? इट इज ए ईस्ट, ईस्ट होता है और ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू है।
लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, गलत। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी गलत। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं। इट इज साइट फॉर एक्टिव आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल सही। सो डी आपका आंसर है 27 का। राइबोसोम बायोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट 28, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, किसमें पार्टिसिपेट करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स? फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, बिल्कुल सही। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन इन अमीनो एसिड्स, गलत। सो बी यहाँ पर भी आंसर है 28 का। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइक ER इज ए पैकिंग ऑर्गेनल, इट concentrates and packs proteins and lipids from the ER into secretory vesicle after modifying them. So B is the answer. 29, which the following event does not occur in RER? RER में कौन सा इवेंट नहीं होता? देखो, प्रोटीन फोल्डिंग्स, ये तो होता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी होता है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये भी होता है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये तो SER में होता है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, डज नॉट ऑकर पूछा है ना, तो D इज द आंसर। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, फॉस्फोलिपिड प्रोडक्शन ऑकर इन द cytosol close to the ER membrane. Phospholipids are made in the smooth ER from phosphatidic acid and 1,2-diacylglycerol. Okay, so D is the answer. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. Many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as, बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA एक साथ मिल जाते हैं, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं इनको। ओके, ऑप्शन ए इज योर आंसर। 31, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको बतानी है, देखना। लैम्प्रोस क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवैलेंट, सॉरी यहां पर जो है ना, ये तो इनकरेक्ट है ही, ये इनकरेक्ट हो गया। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल सेप्ट क्रोमोसोम, नहीं, गलत। पोलिटिन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियंस, ये भी गलत। शायद यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर इनकरेक्ट की जगह करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट मैच करनी थी, तो बी होता आपका आंसर। अब देखो डिटेल्स में आते हैं, क्योंकि ये जो नाम दिया गया है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। लैम्प्रोस क्रोमोसोम क्या होता है? Now these are a special form of chromosome found in the growing oocytes, that the immature egg of most animals except mammals. ये था आपका लैम्प्रोस क्रोमोसोम। Allosomes are sex chromosomes that carry the genes that determine the sex of an individual. Allosomes, autosomes पढ़ा था आपने। Third, submetacentric chromosomes. These are the chromosomes with a centromere that is visibly off center, resulting one short and one long arm. P short, P arm short होगा और Q arm यहाँ पर long हो जाएगा, इसको हमने नाम दिया submetacentric chromosome. Polytin chromosome. Polytin chromosomes are large, complex and
bended chromosomes that are made up of thousands of DNA strands found in the salivary gland of insects. कहाँ पाए जाते हैं ये? salivary gland of the insect में ये पाए जाते हैं पॉलीटेन क्रोमोसोम्स. सो इसी हिसाब से क्या होगा? बी इज योर आंसर, करेक्ट वन, करेक्ट मैच. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 32 में. देखो, which the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन. आंखें बंद करके टिक लगा दो. ऑप्शन डी इज योर आंसर. 33. Which the following component provides sticky character into the bacterial cell? स्टिकी कैरेक्टर कौन देता है बैक्टीरिया को? क्या वो सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोकाइलिक्स है? ना, ये तीनों गलत है. ग्लाइकोकाइलिक्स आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी. द ग्लाइकोकाइलिक्स और स्लाइम लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर द बैक्टीरियल वॉल स्टिकीनेस. ग्लाइकोप्रोटीन्स अबाउंड इन दिस स्ट्रैटम. ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके ऊपर कवर करके रहता है पूरा, और यही बैक्टीरिया को क्या करता है? स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था. देखो अच्छी तरह से, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल इन सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द सेल. करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है. ओके. 34. न्यूक्लियस, ER, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, secretory vesicles, plasma membrane. न्यूक्लियस, ER. पहला ऑप्शन गलत लग रहा है. सेकेंड, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ER, गोल्गी apparatus, secretory vesicles, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपका सही है, बी ऑप्शन सही है. यहाँ पे न्यूक्लियस, राइबोसोम, ER, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत, ये भी गलत. ओके. सो बी इज योर आंसर. यह है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल इन सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द सेल. ओके. बी इज योर आंसर. 35 क्वेश्चन. व्हिच द फॉलोइंग पाथवे इज इन्वॉल्व्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स? पाथवे कौन सा है? देखो, RER, ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी बॉडी, सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी, सेक्रेटरी वेसिकल्स. गलत, पहला गलत हो गया. सिस फेस होना चाहिए था, उसके बाद ट्रांसफेस. पहले ट्रांसफेस ऑफ द गोल्गी बॉडी, सिस फेस गोल्गी बॉडी, RER, SER, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये भी गलत हो गया. सी की बात करेंगे, RER, सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी, ट्रांसफेस ऑफ द गोल्गी बॉडी, सेक्रेटरी वेसिकल्स. ये आपका करेक्ट आंसर है. फोर्थ गलत हो गया, तो सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. Explanation. Materials from the RER that will be packaged and vesicles fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and migrate towards the developing phase before being released from the transphase. So, आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. The type of ribosome is same in. The type of ribosome is same in. राइबोसोम कितने टाइप्स के हैं? 70s, 80s, है ना. तो बात करेंगे किसमें सेम पाया जाता है. यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ER. नहीं, ये गलत हो गया. साइटोप्लाज्मिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत हो गया. यूकैरियोटिक सेल, देयर क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोपोडिस गलत. प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. ऑप्शन डी इज योर आंसर. इनमें क्या होता है ना, 70s राइबोसोम पाया जाता है. ओके. 37 क्वेश्चन नंबर. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर्ड एज. प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है ना? यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर? आंसर विल बी इंक्लूजन बॉडीज. ऑप्शन बी इज योर आंसर. In prokaryotic cell, reserve food material stored in the cytoplasm as inclusion bodies. Okay, option B आपका आंसर है. 38.
ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA इज नोन एज, क्या कहलाएगा ये? अभी हमने सॉल्व किया था इसको, पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम, क्या था ना 38। पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम इज फाउंड व्हेन मेनी राइबोसोम्स कनेक्ट टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, किसके पास होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? लाइसोसोम्स, suicidal bag of the cell. Okay, so lysosomes containing the hydrolytic enzyme. Almost all type of hydrolytic enzymes, that the hydrolase, lipase, protease, carbohydrates, were discovered to be abundant in the isolation of lysosomal vesicles, which are best active at acidic pH. अगर alkaline pH होगा तो नहीं होगा एक्टिव ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, select the wrong statement। क्या दिया देखो, Cyanobacteria lack flagellated cells, Mycoplasma is a wall less microorganism। आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट देना है। Cyanobacteria lack flagellated cells करेक्ट है, Mycoplasma is a wall less microorganism ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता इसके ऊपर। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल सही। नाग नाम पढ़ा था हमने ये चीज़, NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एंड जो NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। D pili and fimbriae are mainly involved in the motility of bacterial cell। ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। Explanation: the pili are tubular elongated structure formed on a unique protein. Fimbriae are small blister-like threads that emerges from the cell surface. They are known to aid in the attachment of bacteria to rock in stream as well as host tissue in some bacteria, but they do not play a role in motility. Plant cells have cell wall, plastids, and big central vacuoles which are lacking in animal cells. So D is your answer. Wrong statement है ये D। 41 की बात करेंगे, सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच को सिलेक्ट करनी है आपको। प्रोटिस्टा यूकारियोट है, हाँ बिल्कुल है। मिथानोजन प्रोकैरियोट से, बिल्कुल है प्रोकैरियोट्स। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया करेक्ट है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल, ये गलत हो गया। प्लांट सेल में होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और मेनी होते हैं, बट प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ओके, सो डी इज द मिसमैच, ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन 42, माइक्रोट्यूबुल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूबुल्स किन किन चीज़ों से बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिलिया, फ्लाजेला, पेरोक्सिसोम, गलत। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सिलिया, ये सही है। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमाटिन, गलत। सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम, सेंट्रियोल, गलत। सो बी आपका आंसर है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सिलिया all together called microtubules. Explanation: microtubules are the constituents of spindle fiber, centrioles and cilia. Okay, next question, question number 43. Spindle fibers attach onto, spindle fibers attach onto, किसके साथ ये अटैच होता है ना? 43 में कौन होगा? स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच है? ऑप्शन बी, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर से अटैच होता है। ओके, ऑप्शन बी इज योर आंसर। स्पिंडल फाइबर्स added to the chromosomes of kinetochores. During metaphase, kinetochores are disc structure made up of protein that are found on the side of the centromere. ये था आपका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 44, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? पहला, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही। क्यों कहा गया इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स? न क्योंकि ये अपने लिए खुद का प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, उनके पास खुद का DNA है, इसी वजह से इनको कहा गया, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं,
दूसरी ऑर्गेनेल्स के ऊपर, इसलिए इनको कहा गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack of protein synthesis machinery। डीएनए होगा तो भाई वो तो प्रोटीन तो बनाएगा ही ना इजीली। लैक लिखा गया है तो ये स्टेटमेंट इसको गलत कर दिया इसको पूरा। तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। ये था आपका 44 के बारे में। Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organelles that include single circular DNA, a few RNA molecules, राइबोसोम इनके पास होता है 70S, मतलब ओल्डर राइबोसोम पाया जाता है, एंड अदर प्रोटीन सिंथेसाइज रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं इनमें। तो ये अपने लिए प्रोटीन तो बना सकते हैं ना, तो यहाँ पर लैक लिखा गया है तो इसलिए बी स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, which the one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? नहीं होता इंक्लूजन बॉडी इनमें से। ओके, तो देखो अभी अच्छी तरह से, ग्लाइकोजन ग्रान्यूल ये तो है एक इंक्लूजन बॉडी। पॉलीजोम नहीं होता है, ठीक है, पॉलीजोम नहीं होता, तो ये आपका आंसर है ये। बाकी दोनों भी हो गया गलत, ये तो होता ही है, नॉट पूछा है ना, तो आंसर क्या होगा, पॉलीजोम होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। ओके, एक्सप्लेनेशन। In prokaryotic cell, reserved material is retained in the cytoplasm as inclusion bodies such as phosphate granules, glycogen granules, and cyanophycean granules. So option B is the answer. Polysome नहीं होता। Question number 46. The chromosomes in which centromere are situated close to one end are. The chromosomes in which centromere are situated close to one end, एकदम टॉप या फिर बॉटम पोजिशन में होंगे, तो इसको क्या नाम दिया गया। 46 का क्या होगा आंसर ना, हियर द नेम इज एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन डी। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है ना, पूरा एक कोने में चला जाता है सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बट एट इट्स एंड फाउंड वन एक्सट्रीम शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीम लॉन्ग आर्म। ओके, 47 2015 का ये क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। RER सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, RER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, SER ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, SER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो क्या होगा इसमें से करेक्ट पेयर? करेक्ट पेयर आपका होगा ऑप्शन डी, बाकी सारे ये गलत हो गए। SER तो है जो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। किसके स्ट्रक्चर के ऊपर एक के ऊपर एक पाया जाता है, ये स्टैक के फॉर्म में रहते हैं, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को ना, द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहा गया उसे। बी होगा आपका आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन, द स्ट्रोमा कंटेन्स ए नंबर ऑफ thylakoids which are flattened membrane sac that are organized. Thylakoids are stacked in grana which are stack of coin. The nucleus is a double membrane bound organelles. So here the answer stroma. Okay, wait a little, ये गलत हो गया, ये स्ट्रोमा नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा आंसर ग्राना। ओके, ग्राना ही कहलाएगा वो, हमने अभी बताया एक्सप्लेनेशन में। thylakoids are stacked in grana which are stack of coin, looks like stack of coin, so grana will be your answer, option D. Question number 49, nuclear envelope is a derivative of, nuclear envelope is a
डेरिवेटिव ऑफ, किसके डेरिवेटिव है ये न्यूक्लियर एनवेलप, RER, ऑप्शन बी RER. Okay. Explanation. Its outer membrane is normally contiguous with the ribosome bearing endoplazmic reticulum. Except for ribosomes, the nucleus, chloroplast and mitochondria all carry DNA. So option B is your answer, RER. Question 50. DNA is not present in, DNA is not present in, किसमें नहीं होता है DNA? तो क्या होगा आंसर 50 का? 50 का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आंसर 50 का, ऑप्शन डी, राइबोसोम्स. ओके, राइबोसोम्स के पास डीएनए नहीं होता. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन सराउंडिंग देम. ओके, सो डी राइबोसोम इज द आंसर. मैचिंग पूछा गया है और करेक्ट ऑप्शन बतानी है आपको. देखते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 में क्या दिया गया है. पहला कॉलम, thylakoids, cristae, cisternae, chromatin, disc in Golgi apparatus, condensed structure of DNA, flat membrane saccule stroma, enfoldings of mitochondria. Thylakoids क्या है? थर्ड ऑप्शन, फ्लैट मेम्ब्रेन saccule stroma. cristae, enfoldings of mitochondria. cisternae, disc shaped structure, sac and Golgi apparatus. chromatin, condensed structure of DNA. So 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें है? ऑप्शन ए इज योर आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 52. सेलुलर ऑर्गेनेल्स with membranes are, किस किस के ऊपर मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं? तो क्या होगा 52 में? क्रोमोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, ER. तो क्या हो गया? पहला गलत हो गया. ER राइबोसोम न्यूक्लियाई, गलत. लाइसोसोम गोल्गी apparatus माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर. बाकी हमें और देखना ही नहीं है. तो C इज योर आंसर. Ribosomes are the granular structure first observed by George Palade. They are not enclosed in any kind of membrane. Okay, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. क्वेश्चन 53. Balbiani rings are site of, किसके साइड से ये Balbiani rings? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, RNA प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस. Option C is your answer. Polytin chromosomes were discovered for the first time in the salivary glands in insect. They have Balbiani rings that create lateral loop where DNA becomes active and copies of RNA are produced. So option C is the answer. 54. Chromatophores take part in, chromatophores किस में पार्टिसिपेट करते हैं? क्रोमाटोफोर्स फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने में हेल्प करते हैं ये. ओके. एक्सप्लेनेशन. आउटर मेम्ब्रेन एक्सपांशन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सम प्रोकैरियोट्स सच एज सियानोबैक्टीरिया आर कॉल्ड क्रोमाटोफोर्स एंड दे कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू आर. कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है कहीं भी जगह पे? सो देखते हैं. फिम्ब्रे, मेसोसोम, होल्डफास्ट, रिजोइड. फिम्ब्रे इज योर आंसर. फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स दैट emerges from the cell surface. They are known to aid in the bacteria's adhesion to rock in streams as well as host tissue. So, Fimbriae is the answer. Question number 56. Which the following structure is not found in prokaryotic cell? Prokaryotic cell में नहीं होता है ये चीज. देखो ध्यान से. राइबोसोम,
होता है, मेसोजोम्स भी होता है, आउटर कवरिंग सेल का ये भी होता है। यहाँ पर नॉट पूछा है ना, तो न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, इसलिए तो उसको क्या कहा गया, न्यूक्लियोइड कहा गया उससे। ठीक है, सो क्या होगा आंसर, आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम, ऑप्शन ए। ओके, राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 2014 का क्वेश्चन है ये, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, बैक्टीरिया एबल टू मूव बाय, क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं, पीली, फिम्ब्रे, फ्लाजेला, सिलिया। गलत। ओके, ऑप्शन सी इज जो आंसर, फ्लाजेला। ठीक है, फ्लाजेला हेल्प्स इन मोटिलिटी, पीली एंड फिम्ब्रे आर नॉट इन्वॉल्व्ड विद द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, सो फ्लाजेला विल बी योर आंसर। 59, the solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as, क्या कहलाएगा ये, न यहाँ पर लामिन्स नहीं, माइक्रोट्यूबुल्स की नहीं, माइक्रोफिलामेंट्स कहलाएगा ये, इंटरमीडिएट फिलामेंट। गलत, तो ऑप्शन सी होगा आंसर, माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, माइक्रोफिलामेंट्स इज ए सिंगल मोनोमर विथ ए डायमीटर of 5 to 7 nanometer. Next question number 60. The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by, वाटर रेगुलेशन, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन कौन करता है इसके अंदर, सेल के अंदर ना, सिंपल वैक्यूल्स ही जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो ऑस्मोरेगुलेशन इज पर्पज ऑफ वैक्यूल्स। 61, which structure परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कौन करता है, तो यहाँ पर 61 की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए मेसोसोम आपका आंसर होगा। इन प्रोकैरियोट सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया द मेसोसोम्स आर एक्ट एज और हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ओके, मेसोसोम्स विल बी द आंसर। 62, मैचिंग पूछा गया है, करेक्ट बतानी है। सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे, राइबोसोम, सेंट्रियोल किस में जाएगा, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लाजेला। क्लोरोफिल, थाइलाकॉइड्स, सीधा सीधा है। क्रिस्टे, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। सो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन बी आपका आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, which one of the following organelle is the figure correctly matched with its function, जो फिगर है किस चीज़ को दिखाता है, ये तो एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है क्या, RER, और जिसका काम होता है प्रोटीन्स को बनाना, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कुछ है क्या। RER फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, गलत हो गया। गोल्गी apparatus नहीं है, गोल्गी apparatus ये भी गलत। ओके, सो ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 64, ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को कौन बनाता है, बहुत सिंपल, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, RER नहीं, SER है आंसर आपका। सिम्प्लास्ट, अभी सिम्प्लास्ट क्या होता है समझना अच्छी तरह से। It is the interconnected cytoplasm of the plant cell enclosed by cell membrane that allow water and solute to move freely between the cells.
ये एक इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म मतलब प्लांट सेल्स है, तो सेल के बीच में कनेक्शन बना के रखता है और ये अलाउ करता है वाटर एंड सॉलिड्स को इन दोनों सेल के बीच में फ्रीली मूवमेंट के लिए अलाउ करता है सिम्प्लास्ट। ओके, एक पाथवे की तरह काम करता है, ओके, चैनल की तरह काम करता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल, मेन रोल किसमें होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, करेक्ट है। इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफरिंग इट टू द केमिकल एनर्जी, गलत। डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, गलत। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स, गलत। तो क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेस ए की फंक्शन इन प्रोटीन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन एंड लिपिड्स ग्लाइकोसाइडेशन, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर पैकेजिंग। सो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। और इसके साथ हमने इस वीडियो में कुल 65 क्वेश्चंस किए जो प्रीवियस 10 साल में पूछे गए थे नीट की पेपर में। और नेक्स्ट भी हम करेंगे एक और चैप्टर सेल को लेके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। आप इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना नीट की पेपर के लिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा आज रात में आपके पास आ जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। और तब तक आप इस वीडियो को प्रॉपरली तैयारी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ।